बिहार सरकार के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव के सुरक्षा को हटाया गया। Z+ की जो सुरक्षा थी उसे कम कर दी गई, पूरे तरीके से हटाया गया। उसके बाद से कल से बिहार की राजनीति गर्म है। लालू प्रसाद यादव ने भी, राबड़ी देवी ने भी, जो उनका सुरक्षा मिला था पटना में, जो 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास है, वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी रहते थे उनको उन्होंने खुद से हटा दिया। उन्होंने एक तरीके से कहे तो भगा दिया उनको। अब उसके बाद से तमाम जो कार्यकर्ता हैं लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के सुरक्षा में यहाँ पर डटे हुए हैं। पिछले 24 घंटे से ये यहीं पर बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि रात में भी ये यहीं रुके थे। महिला कार्यकर्ता भी हैं और महिला कार्यकर्ता भी यहीं पर वो बैठी हुई हैं। इधर देखिए, इधर भी कार्यकर्ता हैं और इधर आप देखेंगे रात में ये बेड भी लगा हुआ था। यहाँ पर रात में बेड लगा हुआ था और यहीं पर ये सभी लोग सोए थे। कल का एक वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है, जो खाना वाना खा भी रहे थे। रात के अंधेरे में ये तमाम जो सुरक्षा प्रहरी के रूप में लालू जी के, राबड़ी जी के यहाँ पर थे। एजाज जी हमारे साथ है। एजाज जी, लगातार आप लोग डटे हुए हैं, कब तक आप लोग ऐसे ही डटे रहिए? देखिए, सबसे तो पहले आप जान लीजिए कि हम लोग सुरक्षा प्रहरी नहीं हैं, बल्कि हम सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। सरकार को बता रहे हैं कि आपने सुरक्षा ले लिया है, लेकिन बिहार की जनता का विश्वास नहीं लिया है, बिहार के कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं लिया है। और जो लालू जी और तेजस्वी जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के प्रति कार्यकर्ताओं का, नेताओं का विश्वास है, वो विश्वास मजबूती के साथ और मजबूत हुआ है और चाहकर भी कोई हमारे विश्वास को तोड़ नहीं सकता है। और हम लोग, चूंकि हमारे नेता के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह से उन्हें अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से बदले की भावना की राजनीति की जा रही है, उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं कि देखिए सरकार किस तरह से काम कर रही है। सरकार को विपक्ष वैसा चाहिए जो हाँ में हाँ मिलाए, और हम वैसे विपक्ष हैं जो सरकार को आईना दिखाते हैं, सरकार को उसमें उसका चेहरा दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, किस तरह से हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से एक हफ्ते के अंदर बक्सर में जो पुल करोड़ों रुपए का बना था उसका उद्घाटन होने के पहले ही, उद्घाटन होने के एक हफ्ते बाद ही धाराशायी हो गया। मुख्यमंत्री जी उस पर नहीं जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ लालू जी और उनका परिवार नजर आ रहा है और वैसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं से राजनीतिक भाषा नहीं हो सकता है। कब तक बैठे रहना है यहीं? जब तक सरकार और सरकार के लोगों की नींद नहीं खुल जाए, जब तक सरकार को इस बात का एहसास नहीं हो जाए कि सत्ता पक्ष जिस कामों के लिए है वो काम करे, विपक्ष जिस कामों के लिए वो काम करे। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो इस तरह का बदले की भावना वाली राजनीति करने का जो सत्ता पक्ष की ओर से खेल चल रहा है, जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली कार्रवाई चल रही है, जितना सत्ता पक्ष का अधिकार है लोकतंत्र में, उतना ही विपक्ष का भी अधिकार है। अब बिना विपक्ष के लोकतंत्र को मजबूती नहीं मिल सकता है। ये बात समझ लेना चाहिए सम्राट चौधरी जी को, एनडीए के नेताओं को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग समझाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता बैठे और कह रहे हैं कि जब तक सम्राट चौधरी बैकफुट पर नहीं आ जाते, सरकार बैकफुट पर नहीं आ जाती, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। कल से आपको देख रहे हैं यहीं पर आप बैठी हुई हैं, कब तक बैठे रहना है? देख ही रहे हैं कि कल से सुरक्षा यहाँ पे नहीं हो रहा है, सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद नहीं है। जब तक ले सरकार सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात नहीं कर देंगे, मैडम राबड़ी देवी सेफ नहीं हो जाएंगी, तब तक हम लोग को यहाँ पे इनको सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात रहना पड़ेगा। सुरक्षा कर्मी तो मिले हुए थे ना, राबड़ी देवी ने ही खुद ही उनको कह दिया कि जाइए। नहीं, राबड़ी देवी क्यों कहेंगे कि आप लोग यहाँ से जाइए? वो लोग क्यों चले गए? यहाँ पे तो रहते थे हमें। उन लोग से पूछा जाए ना कि उन लोग को भगाया गया है, कि उन लोग को बुलाया गया है। ये गलत बात बोला जा रहा है। देखिए, गुस्से में राबड़ी देवी ने हटा दिया। बिल्कुल नहीं, गुस्सा में किसी को कोई नहीं यहाँ से हटाया गया है। देखिए, एक सिस्टम है, जब हमको गार्ड मिलता है तो या तो हम रखेंगे या तो उसको डिपार्चर करेंगे। तो क्या मैडम डिपार्चर कर दी है सबको? नहीं ना की है। ये सब ऊपर से चलाया हुआ, ऊपर से जो साजिश रचा जा रहा है, यहाँ पे असुरक्षा की भावना हम लोग को बना हुआ है। बिहार में आए दिन लूट, हत्या, मर्डर, छोटी छोटी बच्चियां के साथ रेप, जो घटनाएं घट रही है, ऐसे समय में मैडम को अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये जो सरकार भेदभाव कर रहा है, ये सरकार जो है सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए बंगला यहाँ रहेगा और यहाँ से हट के 39 नंबर में जाएगा। लेकिन जो अन्य पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका बंगला कहाँ आवंटन किए आप? उसको भी लिस्ट जारी करना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। आइए सुरक्षा कर्मी के ऊपर, तो आप 2 लोगों के लिए जो है सुरक्षा कर्मी का जो लिस्ट जारी किए और लिख दिए कि ये मापदंड के तहत इनको इतना हटाकर इतना दिया जाता है। तो अन्य जो मुख्यमंत्री थे
उनका क्या मापदंड था, उनको कितना जोड़े कितना घटाए, उसका भी लिस्ट जारी करना चाहिए था। तो ये दो तरह का भेदभाव जो सम्राट जी की सरकार चला रही है, ये उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब तक हम लोग पूरी तरह से ये नहीं हो जाएंगे आश्वस्त कि मैडम अब सुरक्षित हाथों में आ गई हैं, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चलिए, यहाँ से लोग नहीं हटेंगे तब तक जब तक कि सम्राट चौधरी और सरकार सुरक्षा प्रदान न करे। ऐसे ही बैठे रहना है यहीं पर। हम लोग जब तक ले यहाँ व्यवस्था सुरक्षित नहीं होगा, लोकतंत्र महफूज नहीं सुरक्षित होगा, तो हम लोग क्यों नहीं बैठेंगे। मतलब जरूरत पड़ गई आप लोगों को बैठने की यहाँ पर। जिस तरह से जुल्म तंत्र में देश को तब्दील किए जाने की प्रयास है, एक महिला जो पूर्व माने प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं और सामाजिक न्याय के संघर्ष के साथ इन्होंने जो बदलाव किया, सामाजिक न्याय को जिस तरह से स्थापित किया और बाबा साहब के संविधान के तहत जो प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल के जो सुरक्षा वो हटा लिया गया है और यहाँ मनोविधान के तहत इनको प्रोटोकॉल संविधान के हटा करके और मनोविधान के प्रोटोकॉल के तहत इनका सुरक्षा को कमी करके जो धमकियां मिल रही है, आवास खाली करने का जो धमकियां मिल रही है, ये कहीं से गैर संवैधानिक नहीं है। तो ये गैर संवैधानिक जो स्थिति है, इससे हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में और इस खास करके बिहार में गरीबों, शोषितों और वंचितों की आवाज और लड़ाई लड़ने वाले जगदेव बाबू की हत्या हुई है। उसके बाद चलिए कर्पूरी ठाकुर जी को भी किस तरह से गालियां दी गई, आदरणीय लालू प्रसाद जी को भी आज तक जेल के सलाखों में लोग किस तरह से बंद करने का कोशिश कर रहे हैं, और अब राबड़ी देवी जी को आवास खाली कराने, सुरक्षा कर्मी हटा करके कहीं न कहीं दहशत फैला रहे हैं कि गरीब का नेता कोई आवाज नहीं उठाए, आवाज नहीं बने, विपक्ष खत्म हो जाए। तो यह लोकतंत्र को खत्म होने हम लोग नहीं देंगे। इसी के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब तक सरकार सुरक्षा बहाल नहीं कर देगी तब तक हम नहीं रहेंगे। हालांकि आपको बताया कि कल देर शाम कुछ सुरक्षाकर्मी पहुंचे थे, लेकिन फिर वो वापस चले गए। अब देखना होगा कि क्या होता है इस पूरे प्रकरण पर। फिलहाल न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश की रिपोर्ट दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।